हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वे टू कोड। मैं हूं विनोद सोनावा। सो गाइस, आज हम जावा की वीडियो प्रोग्रामिंग सीरीज में एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज हम देखेंगे जावा कंट्रोल स्टेटमेंट एंड कंट्रोल फ्लो इन जावा। जावा कंपाइलर एग्जीक्यूट द कोड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी कि जावा कोई भी जो अपना प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है वो टॉप टू बॉटम करता है। और गाइस, द स्टेटमेंट इन द कोड आर एग्जीक्यूट अकॉर्डिंग टू ऑर्डर विच दे अपीयर। जैसे हमने दिया वैसे यूज होता है गाइस वहाँ पे। Java provide statement that can be used to control the flow of Java code. Such statement are called the control flow statement. इसको हम गाइज कंट्रोल स्टेटमेंट बोलते हैं। यहाँ पे गाइज हमें काफ़ी स्मूथली जावा बहुत सारे फीचर प्रोवाइड कराता है, जिसमें हमें जावा प्रोवाइड कराता है फ्लो ऑफ द प्रोग्राम, जिसमें हम क्या करते हैं गाइज, जावा के तीन टाइप के कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट होती है। ओके, जिसमें सबसे पहला आता है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट गाइज आता है इफ स्टेटमेंट एंड स्विच स्टेटमेंट आता है गाइज। उसके बाद आता है फॉर लूप स्टेटमेंट आती है। लूप्स में आता है डू वाइल फॉर एंड फॉर इच लूप गाइज। फिर आती है गाइज जंप स्टेटमेंट, जिसके अंदर हम यूज करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। सो गाइज, हमारे पास टोटल जो हम डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं, जो कंट्रोल फ्लो की बात करते हैं, कंट्रोल फ्लो में टोटल गाइज तीन आते हैं: डिसीजन मेकिंग, लूप स्टेटमेंट एंड जंप स्टेटमेंट। गाइज, हम वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं गाइज डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट क्या होता है गाइज। अगर मैं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट की बात करूँ तो यहाँ पे क्या होता है कि डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट डिसाइड करता है कि कौन सी स्टेटमेंट हमें एग्जीक्यूट करनी है और कब करनी है। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट क्या करता है, इवैल्यूएट करता है बुलियन एक्सप्रेशन को, यानी कि ये हमें रिटर्न करता है ट्रू और फॉल्स में। अगर कंडीशन मैच होती है गाइस तो ये हमें रिटर्न करता है ट्रू, अगर कंडीशन मैच नहीं होती गाइस तो ये रिटर्न करता है फॉल्स। गाइस, यहाँ पे डिसीजन मेकिंग के अंदर हम बात करें, सबसे पहले आता है इफ स्टेटमेंट, सिंपल इफ स्टेटमेंट बोल सकते हैं हम उसको। फिर इसके बाद आता है इफ एल्स स्टेटमेंट। फिर गाइज उसके बाद आता है इफ एल्स इफ। उसके बाद आता है नेस्टेड इफ गाइज। वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम सिंपल इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट बहुत ही ज़्यादा यूज होता है गाइज, क्योंकि हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक बुलियन एक्सप्रेशन के थ्रू क्या करते हैं, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। तो जो हमारे ब्लॉक में कोड होता है एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करता है। अगर वहाँ पे अगर कंडीशन मैच होती है तो गाइज हमें मिलता है ट्रू, अदरवाइज वैसे क्या होता है गाइज, प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है। गाइज, ये सारी चीज़ें हम प्रोग्रामेटिकली देखते हैं। हम चलते हैं। ऑलरेडी मेरे पास है जावा ट्रेनिंग का प्रोजेक्ट, इसी के अंदर मैं यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट बनाता हूँ गाइस। सबसे पहले अगर मेरे को न्यू पैकेज लेना है तो इस पैकेज का मैं नाम क्या लूंगा गाइस। जो हम टॉपिक ले रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे नाम ले लेता हूँ। यहाँ पे लेता हूँ डिसीजन मेकिंग। ये मेरा पैकेज का नाम हो गया गाइस। इस पैकेज के अंदर सबसे पहली जो क्लास बना रहा हूँ गाइस, वो बना रहा हूँ मैं इफ डेमो करके। गाइस, इफ के अंदर क्या आता है, सबसे पहले इफ का सिंटैक्स कैसे होता है गाइस। अगर इफ के सिंटैक्स की बात करूँ तो पहले मैं यहाँ पे मेन मेथड यूज कर लेता हूँ। ये मेरा मेन मेथड हो गया। ये गाइस होती है इफ स्टेटमेंट। अगर आप कंट्रोल स्पेस बार एक बार यूज करते हो तो आपको सजेशन मिल जाता है गाइस। देखिए गाइस, इफ उसके बाद एक्सप्रेशन। यहाँ पे हम क्या रखेंगे गाइस, एक्सप्रेशन रखेंगे, मतलब कि हमारी कंडीशन आ जाएगी यहाँ पे। मेरे पास एक नंबर है इंटीजर, नंबर इक्वल टू मैंने यहाँ पे कर दिया 12। मुझे ये चेक करना है कि ये नंबर इवन है या ओड है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा गाइस, नंबर इवन और ओड नंबर कैसे निकालते हैं, मॉड्यूलर 2 इक्वल इक्वल 0। यानी कि मैं किसी भी नंबर को मॉड्यूलर 2 यानी कि डिवाइड करता हूँ 2 में, तो उसका जो मॉड्यूलर 0 आता है उसको अपन क्या बोलते हैं गाइज, इवन नंबर, और जिसका नहीं आता उसको बोलते हैं अपन ओड नंबर। गाइज, यहाँ पे नंबर मॉड्यूलर 2 इक्वल इक्वल 0 किया तो ऑब्वियसली ये जो नंबर अगर है तो मुझे क्या देगा गाइज, इवन नंबर। ठीक है गाइज, अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ गाइज। ये मुझे क्या आंसर देगा गाइज, इवन नंबर। लेकिन अगर मैं यहाँ पे डिजिट चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं नंबर के अंदर 13 डाल देता हूँ, तो नाउ मुझे आंसर मिलेगा गाइस बिल्ड सक्सेसफुली। लेकिन यहाँ पे हमें आंसर नहीं मिला, क्यों गाइस, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन मैच नहीं हो रही। तो अगर यहाँ पे कंडीशन मैच होती गाइस तो ये हमें क्या रिटर्न करता है, बुलियन में ट्रू, और इनसाइड आता है और हमने जो भी कंडीशन डाली है यहाँ पे, जो भी स्टेटमेंट हमें प्रिंट के लिए डाली है गाइस, वो हमें देगा। अदरवाइज ये हमें क्या करेगा, टर्मिनेट कर देगा। तो गाइस, ये होता है सिंपल सा इफ स्टेटमेंट गाइस, जिसको आप अपने अकॉर्डिंग जैसे चाहते हो, जैसे आपकी कंडीशन होती है उसके अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हो गाइस। फिर इसके बाद आता है गाइस इफ एल्स। द इफ एल्स स्टेटमेंट इन एक्सटेंशन ऑफ द इफ स्टेटमेंट। अगर मान लो मेरा कोड इफ में एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो यहाँ पे हम क्या करते हैं गाइज, एल्स ब्लॉक को एग्जीक्यूट कराते हैं, जिससे क्या होता है, जो फॉल्स की जो कंडीशन मैच होती है वो किस में होगी, एल्स में होगी। यानी कि अगर इफ में जो आंसर नहीं आ रहा है वो कहाँ आएगा, मेरा एल्स में आ जाएगा। गाइज, अगर मैं इसमें एक और प्रोग्राम की बात करूँ तो मैं एक लॉजिक बताता हूँ। यहाँ पे मैं लिया यहाँ पे इंटीजर ए इक्वल टू 50 लिया, इंटीजर बी इक्वल टू यहाँ पे मैंने लिया 30, एंड इंटीजर सी ले लिया मैंने यहाँ पे 20। अब मुझे देखना है कि इन सब में से सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा गाइस। तो लास्ट टाइम हमने ऑपरेटर्स पढ़े थे गाइस, तो मुझे क्या करना है, कंपेयर करना है, ए को कंपेयर करना है बी से,
और ए को कंपेयर करना सी में, यानी कि लार्जेस्ट हम कैसे निकालेंगे कि ए को कंपेयर करूंगा बी से और ए को कंपेयर करूंगा सी से। अगर ऑब्वियसली बड़ा होगा तो क्या हो जाएगा, ए इज लार्जेस्ट। फिर मैं बी को करूंगा ए से कंपेयर और बी को करूंगा सी से। फिर सी को करूंगा ए से कंपेयर और सी को करूंगा बी से, सॉरी सी को करूंगा मैं बी से कंपेयर। सो गाइस पहली कंडीशन डाल रहा हूँ, इफ ए बड़ा है सी से एंड ए बड़ा है सी से। तो गाइस यहाँ पे हमने क्या लिया गाइस, एंड यूज करना है। यहाँ पे एंड मैंने लिख दिया गाइस, ये मेरी एंड कंडीशन। एंड क्यों लिखी, क्योंकि यहाँ पे हमने दो कंबाइंड कंडीशन को चेक कराना है। और एंड क्या करता है गाइस, अगर दोनों कंडीशन ट्रू होती है तो क्या करता है, ये रिटर्न करता है ट्रू, अदरवाइज क्या करता है फॉल्स। अगर गाइस मैं यहाँ पे ये लिखूँ तो यहाँ पे तीन इफ कंडीशन लगा देता हूँ गाइस। ये पहली इफ कंडीशन होगी, ये दूसरी, ये तीसरी। यहाँ पे चेंज क्या करना गाइस, बी बड़ा है किससे गाइस, ए से। बी बड़ा है गाइस किससे, सी से। ऐसा होगा तो मैं यहाँ पे क्या प्रिंट करा देता हूँ, बी। और सेम चीज गाइस यहाँ पे सी बड़ा है ए से, सी बड़ा है बी से। अगर ऐसा होगा तो गाइस यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी प्रिंट करा दूंगा। ठीक है गाइस, मुझे इस प्रोग्राम को रन करना है। ठीक है, इसको भी मैं कमेंट मार देता हूँ। नाउ मैं रन करता हूँ गाइस, तो मुझे क्या मिलता है यहाँ पे, आंसर क्या मिलेगा, ए गाइस। क्यों, क्योंकि ए सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे गाइज मैंने इफ कंडीशन लगाई। तो इफ आप ऑलवेज याद रखिएगा, डेवलपर अपने लॉजिक के लिए इफ कंडीशन लगाता है। यहाँ पे यूजर एंड मतलब यूजर को डेटा दिखाने के लिए मैं कभी इफ नहीं लगाता हूँ। क्यों, यूजर को डेटा कब दिखेगा इस कंडीशन में, जब आप ट्रू मतलब कंडीशन मैच हो रही तभी आप दिखा पाओगे यूजर को डेटा शो। अदरवाइज यहाँ पे गाइज अगर रॉन्ग हो गया तो यहाँ पे आप यूजर को डेटा नहीं दिखा सकते गाइज। तो सेम चीज हम क्या करेंगे गाइज, इफ के साथ एल्स को यूज करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा इफ एल्स डेमो। यहाँ पे यूज करता हूँ गाइज मैं मेन मेथड। अब यहाँ पे ले लिया मैंने नंबर, इंटीजर नंबर इक्वल टू ले लिया 11। यहाँ पे मैंने इफ कंडीशन लगाई गाइस। सेम मैं इवन आउट का देख रहा हूँ यहाँ पे। तो नंबर, हमारा लॉजिक इसका क्या होता है, किसी भी नंबर को उसका मॉड्यूलर 2 इक्वल इक्वल 0 करता हूँ मैं। तो क्या मिलता है गाइस मुझे, जो अगर कंडीशन सही है तो क्या मिल जाएगा मुझे यहाँ पे, नंबर इज इवन। ओके, अगर ऐसा नहीं हुआ गाइस तो मैं क्या ले लूंगा यहाँ पे, एल्स कंडीशन। और यहाँ पे क्या प्रिंट करा दूंगा, यहाँ पे आ जाएगा मेरा नंबर इज ओड। सो गाइज यहाँ पे हमें पता है कंडीशन रॉन्ग है, तो यहाँ पे क्या आएगा गाइज, नंबर इज ओड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने एल्स यूज ही इसीलिए किया कि जो रॉन्ग कंडीशन होगी, जो जो ट्रू नहीं, जो फॉल्स देगा, हमें वही प्रिंट कराना गाइज। तो ऐसी कंडीशन में अपन क्या यूज कर लेंगे गाइज, यहाँ पे एल्स कंडीशन का यूज कर लेंगे गाइज। सो गाइज ये होता है इफ के साथ एल्स। इसके बाद आता है गाइज इफ एल्स इफ। द इफ एल्स इफ स्टेटमेंट कंटेन द इफ स्टेटमेंट फॉलोड बाय द मल्टीपल एल्स इफ स्टेटमेंट, वहां पे हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं गाइज कि अगर मैं इसको वन वर्ड में समझाना गाइज, तो मेरे पास क्या गाइज के एक वेरिएबल है, उस वेरिएबल के मुझे मल्टीपल फॉर्म में जाना है। ओके गाइज, तो वहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ गाइज के एलसीफ यूज कर सकता हूँ मैं। ओके, चलिए इसको भी देखते हैं गाइज कि अगर मुझे मल्टीपल एलसीफ यूज कब करना है, जब मेरे पास क्या है कि गाइज मल्टीपल कंडीशन, मतलब मुझे मल्टीपल एक ही वेरिएबल की मल्टीपल कंडीशन में जाना है, तो वहाँ पे मैं यूज करेंगे गाइज एलसीफ। सो एक को नया मैं ले लेता हूँ यहाँ पे गाइज, न्यू एल्स इफ डिम। अब गाइज यहाँ पे मैं जो प्रोग्राम बना रहा हूँ, इससे आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा कि ये हम कौन सी जगह यूज करते हैं। सपोज एक वेरिएबल ले लिया मैंने स्ट्रिंग, ठीक है। इस स्ट्रिंग के अंदर मैंने क्या किया गाइज, यहाँ पे मैंने नेम दे दिया। ओके, नेम के अंदर डाल दिया मैंने विनोद। ठीक है गाइज, मैंने पहली कंडीशन लगाई, यहाँ पे लगा दिया इफ नेम इक्वल इक्वल, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, विनोद। अगर ये है तो यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट नेम इज विनोद। लेकिन अगर ऐसा नहीं है गाइस, तो फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, एल्स, और यहाँ पे लगा रहा हूँ गाइस एल्स के साथ इफ कंडीशन। ठीक है, अगर मान लो नेम इक्वल इक्वल टू यहाँ पे आशु आ गया, तो मैं क्या प्रिंट करा दूंगा गाइस, जो मेरा नेम है वो क्या है, आशु है। तो मैं यहाँ पे कर दूंगा नेम इज आशु। मुझे लग रहा है कि नहीं, मैं एक और कंडीशन दे रहा हूँ यहाँ पे, एल्स इफ, फिर से मैंने दिया, यहाँ पे ले लिया नेम इक्वल इक्वल, यहाँ पे मैंने लिख दिया पूजा कर दिया इस बार मैंने। और यहाँ पे कर रहा हूँ नेम इज पूजा।
अगर मान लो इनमें से कोई मैच नहीं होता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा गाइस, डिफॉल्ट आ जाएगा एल्स, और यहाँ पे लिख दूंगा मैं नेम इज नॉट मैच। अब गाइस ये काम कैसे करेगा? सो गाइस अगर नेम अगर विनोद होता है तो ये क्या प्रिंट करेगा गाइस, यहाँ पे कंडीशन मैच हो जाएगी, ये करेगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के अंदर क्या कर देगा, नेम इज विनोद। सपोज मान लो यहाँ पे मैंने कर दिया आशु, तो गाइस क्या करेगा, यहाँ पे आएगा नहीं मैच होगा, ये क्या करेगा, यहाँ आएगा यहाँ मैच करेगा, इसका आंसर देगा। मान लो अगर यहाँ पूजा होता है तो अगर यहाँ पे मैच नहीं हुआ तो टर्मिनल क्या करेगा, यहाँ लेके आएगा, फिर यहाँ मैच करेगा, तो वो क्या करेगा ये। और मान लो अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया जैसे जैक, तो जैक तो हमारे पास है ही नहीं, तो ये आएगा चेक करेगा नहीं मिल रहा है, या चेक करेगा नहीं मिल रहा है, या चेक करेगा नहीं मिल रहा है। तो गाइज यहाँ पे वो आके क्या करेगा, डिफॉल्ट जो हमारा है वो हमें आउटपुट देगा ये, कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेम इज नॉट मैच। ओके गाइज, तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो गाइज यहाँ पे वेरिएबल मेरे पास एक ही है, वेरिएबल मेरे यहाँ पे क्या है, एक ही है। तो वेरिएबल मेरे पास एक ही, लेकिन उसकी एवरी टाइम क्यों हो रही है, यहाँ पे वैल्यू हम चेंजेस कर रहे हैं, तो उस वैल्यू के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है गाइज, हमें आंसर एवरी टाइम क्या हो रहा है, अलग अलग मिल रहा है। ओके, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एल्स इफ सिंपल सा क्या होता है, अगर मुझे क्या करना है कि मेरे पास क्या है, स्टेटमेंट एक्सटेंड हो गया यहाँ पे, मतलब एक ही स्टेटमेंट, लेकिन उसी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मुझे क्या करना है, अलग अलग फॉर्म में जाना है। ओके, तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं गाइस, एल्स इफ एल्स को यूज कर सकते हैं। ओके गाइस, तो ऐसी जब भी हमें कंडीशन लगे, जैसे एक और एग्जांपल बताऊं गाइस, तो अगर मान लो कि मेरे पास एक मार्क्स है, हमें पता है अगर मार्क्स होता है, मार्क्स के अंदर कैसे होता है कि मान लो 100 में से 90 आ जाए तो कुछ और होता है, हम बोल सकते हैं उसको फर्स्ट डिवीजन। मान लो 60 से नीचे आता तो हम बोलते हैं सेकंड डिवीजन। अगर 45 से नीचे आते तो हम बोलते हैं उसको थर्ड डिवीजन। और अगर 35 से या 35 से नीचे आए तो 35 से नीचे आए तो हम उसको क्या बोलते हैं, फेल। लेकिन गाइस कंडीशन क्या है, यहाँ पे मार्क्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो एवरी टाइम कंडीशन यहाँ पे क्या हो रही है गाइस, चेंज हो रही है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे यूज द एल्स इफ का स्टेटमेंट टू स्पेसिफाई अ न्यू कंडीशन इफ द फर्स्ट कंडीशन इज फॉल्स, यानी कि पहली कंडीशन अगर फॉल्स हो रही तो हम क्या कर रहे हैं गाइस, आगे से आगे उसको चेक करवा रहे हैं गाइस। तो गाइस यहाँ पे आप नंबर के साथ भी कर सकते हो गाइस, मैंने जो भी प्रोग्राम बोला वो भी देख सकते हो यहाँ पे कि वो किस टाइप से यहाँ पे वर्क करता है गाइस। अब बात करते हैं अपन नेस्टेड इफ की गाइस। तो नेस्टेड इफ के अंदर क्या होता है, इफ के अंदर इफ, नेस्टेड इफ डेमो मतलब मेरे पास एक इफ कंडीशन है गाइस, उसी कंडीशन के अंदर दूसरा क्या हो गया, एक और इफ कंडीशन आ रही है, उसको हम क्या बोलते हैं गाइस, नेस्टेड इफ कंडीशन बोलते हैं। ओके गाइस, so if nested if statement, the if statement can contain if or else statement inside the another or if else statement। तो सिंपल सा क्या कहलाएगा, नेस्टेड इफ। चलो गाइस इसका भी प्रोग्राम करके देखते हैं। मान लो मैं यहाँ पे सबसे पहले मेन मेथड यूज करना ही है, मैंने यहाँ पे ले लिया इंटीजर a इक्वल टू 10, इंटीजर b इक्वल टू यहाँ पे कर दिया 20, इंटीजर c इक्वल टू यहाँ पे कर दिया मैंने 30। पहली कंडीशन लगाई मैंने, इफ a इक्वल इक्वल अगर 10 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नंबर इज 10। ऐसा अगर नहीं है गाइस तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, एल्स कंडीशन को यूज कर देंगे। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नंबर इज नॉट 10। अगर इस कंडीशन के सही है तो मैं क्या कर रहा हूँ गाइस, यहाँ पे एक और कंडीशन लगा रहा हूँ इसके अंदर, यहाँ पे लिख दिया मैंने b इक्वल इक्वल 20। अगर ऐसा है गाइस तो मैं यहाँ पे आउटपुट दे रहा हूँ नंबर इज 20। सेम में गाइस यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एल्स कंडीशन कर लेता हूँ, नंबर इज नॉट 20। फिर से इस इफ के अंदर में एक और कंडीशन लगा रहा हूँ यहाँ पे, c इक्वल इक्वल यहाँ पे आ जाएगा 30। अगर ऐसा है गाइस तो क्या आ जाएगा अपना, नंबर इज 30। और अगर ऐसा नहीं है तो क्या कर देंगे गाइस, यहाँ पे नंबर इज नॉट 30। सो गाइस यहाँ पे मैंने 3 अलग अलग इफ कंडीशन लगाई, पर ये अलग अलग नहीं है। इस इफ के अंदर एक और इफ है, इस इफ के अंदर एक और इफ है। तो गाइस यहाँ पे क्या होगा, अगर इंटीजर a के अंदर 10 रखा, 20 रखा, c के अंदर 30 रखा, a इक्वल टू गाइस 10 है, इक्वल इक्वल 10, तो क्या करेगा, अंदर जाएगा, इस लाइन को प्रिंट करेगा, फिर इस कंडीशन को चेक करेगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो क्या करेगा, इस लाइन को प्रिंट करके फिर से इस कंडीशन को चेक करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो क्या करेगा गाइस, इस लाइन को प्रिंट करेगा। अगर मान लो गाइस यहाँ पे मैंने, हाँ अब इसको रन करके देखते हैं, तो गाइस सारी कंडीशन सही है तो क्या आ जाएगी, ट्रू वाली, नंबर इज 10, नंबर इज 20, नंबर इज 30। अगर सिंपल सा मैं यहाँ पे कर दूं 11,
तो अभी क्या होगा, यहाँ पे चेक करेगा तो यही पे कंडीशन गाइस फॉल्स हो गई, तो ये क्या करेगा, एल्स पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा, नंबर इज नॉट 10। फिर मैं क्या कर रहा हूँ गाइस, यहाँ पे मैं फिर से 10 कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे कितना कर रहा हूँ गाइस, मैं 21 कर देता हूँ। तो गाइस अभी ये कंडीशन तो मैच हो रही है, तो ये प्रिंट करेगा, लेकिन ये इसके अंदर ही जाएगा गाइस, इसके एल्स पार्ट में चला जाएगा। 20 कौन सी एल्स पार्ट गाइस, ये रहा, नंबर इज नॉट 20। तो गाइस क्या आंसर आएगा, नंबर इज 10 है, नंबर इज नॉट 20 आ जाएगा। तो जब एक कंडीशन ट्रू है तो ऑब्वियसली वो दूसरी कंडीशन के अंदर जाएगा, अगर कंडीशन ही सही नहीं तो अंदर कैसे जाएगा। सो यहाँ पे अगर मैं कर दूँ गाइस 31, तो अभी क्या करेगा गाइस, नंबर इज 10, नंबर इज 20 एंड नंबर इज नॉट 30। क्यों, क्योंकि गाइस यहाँ पे इफ की कंडीशन मैच नहीं हो रही गाइस। तो ये होता है गाइस नेस्टेड इफ। अभी बात करते हैं हम इसी के अंदर गाइस स्विच केस की, क्योंकि हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था गाइस, सबसे पहले स्टार्टिंग किया था हमने, अलग अलग 3 फॉर्मेट बताए थे। तो हमने डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट देखा था, हमने देखा था गाइस कि अगर कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट होते हैं जावा में, वो कितना टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट होता है, लूप स्टेटमेंट होता है और जंप स्टेटमेंट होता है। तो डिसीजन मेकिंग के अंदर गाइस हमने इफ सारा देख लिया। अब बात करते हैं स्विच स्टेटमेंट की। स्विच स्टेटमेंट क्या होता है गाइस, तो मैं गाइस स्विच स्टेटमेंट भी इसी के अंदर बता रहा हूँ। तो जावा स्विच स्टेटमेंट आर सिमिलर इफ एल्स, मतलब ये इफ एल्स का हम अल्टरनेटिव बोल सकते हैं। ये क्या करता है, द स्विच स्टेटमेंट कंटेन मल्टीपल ब्लॉक ऑफ कोड कॉल कैश एंड सिंगल कैश इज एग्जीक्यूट बेस्ड ऑन द वेरिएबल व्हिच बिलोंग स्विच्ड। यानी कि सेम एल्स इफ के अंदर जैसे होता है वैसे ही हम स्विच केस के अंदर करेंगे, उसी का अल्टरनेटिव होता है। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना जैसा क्या होता है कि यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे इसका एक्सप्रेशन बता देता हूँ जिससे आपको ज्यादा समझ में आएगा गाइस। तो मैं इसी के अंदर एक नई क्लास बना देता हूँ गाइस, न्यू, यहाँ पे स्विच डेमो गाइस। यहाँ पे मैं इसको मेन मेथड बना देता हूँ गाइस। अब ये काम कैसे करता है गाइस, जस्ट लाइक मेरे पास एक नंबर है, नंबर इक्वल टू मैंने यहाँ पे कर दिया 10। यहाँ पे मैं लिखता हूँ गाइस स्विच, देन इसको मैं मेथड सिग्नेचर कर देता हूँ, देन मैं क्या करता हूँ, इसको स्टार्ट और एंड कर रहा हूँ गाइस। और इस टाइप से हम करते हैं गाइस, इसका सेंटेंस ऐसे होता है। फिर यहाँ पे हम केस बना देते हैं गाइस, ठीक है। जैसे कि केस मैंने बना दिया यहाँ पे इसी की बात करूँ मैं यहाँ पे, तो केस मैंने बना दिया यहाँ पे 0 केस। पहला केस कौन सा मेरा, 0। तो यहाँ पे गाइस मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर इज, या नंबर ऐसे प्रिंट कर, जस्ट गाइस मैं बताना चाहता हूँ गाइस। और यहाँ पे क्या कर देता हूँ गाइस, मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ। तो ऐसे स्विच में कंडीशन और ले सकता हूँ गाइस, एन नंबर ऑफ, ये नंबर में क्या कर रहा हूँ गाइस, यहाँ पे रख देता हूँ। देखिए गाइस यहाँ पे मैंने 1 कर दिया, फिर एंड में मैंने क्या कर दिया गाइस, डिफॉल्ट कर दिया, और यहाँ पे मैंने प्रिंट करा दिया नॉट मैच, ठीक है। इसका अलाइनमेंट सही कर देता हूँ गाइस मैं। अब गाइस देखो, मैं यहाँ पे जो समझाना क्या चाहता हूँ कि सिंपल सा स्विच स्विच होता है, यहाँ पे अपन क्या रखते हैं गाइस, ये जो आती है इसको हम बोलते हैं गाइस यहाँ पे एक्सप्रेशन। तो हम जो यहाँ पे एक्सप्रेशन रखते हैं गाइस, वो एक्सप्रेशन कौन सी होती है, यानी कि यहाँ पे वेरिएबल कौन सा रख सकते हैं हम, इंटीजर रख सकते हैं, शॉर्ट रख सकते हैं, कैरेक्टर रख सकते हैं, इन्यूमरेशन रख सकते हैं, स्ट्रिंग टाइप भी यहाँ पे सपोर्ट करता है गाइस। अगर जावा के वर्जन 7 की बात करें तो यहाँ पे स्ट्रिंग भी सपोर्ट करता है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे आप वो उस टाइप का वेरिएबल रख सकते हो जो भी वैल्यू है। तो गाइस हमारे पास कौन सी इंटीजर तो मैंने रख दी। फिर बात करते हैं यहाँ पे कि केस, तो यहाँ पे गाइस केस बनता है, केस 0, केस 1, केस 2, जैसा आप केस ले सकते हो गाइस, जितने नंबर ऑफ आपको चाहिए गाइस उतना आप केस यहाँ पे बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमने यहाँ पे केस ले लिया गाइस। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए कि जो केस होता है गाइस वो डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, यानी कि यूनिक होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे भी 0 लिख दूंगा गाइस, तो देखिए क्या हो गया, एरर आ गई। तो यहाँ पे केस क्या होना चाहिए, केस यूनिक होना चाहिए गाइस। एंड डिफॉल्ट स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूट, सबसे एंड में कौन सा डिफॉल्ट, अगर मान लो कोई केस मैच नहीं हुआ गाइस, तब क्या होगा गाइस, यहाँ पर डिफॉल्ट जो है वो एग्जीक्यूट होगा गाइस। और यहाँ पे क्या होता है गाइस, ब्रेक कंडीशन मैंने लगाई ऑप्शनल है, अगर आप नहीं भी लगाओगे तभी चलेगा, लेकिन अगर आप ऐसा ब्रेक इसको नहीं करोगे तो ये क्या करेगा, नेक्स्ट कंडीशन में चला जाएगा गाइस। बाकी ब्रेक इज नेसेसरी, ये क्या करती है, कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। अगर कंडीशन मैच होती है क्या करते थे गाइस, ब्रेक। ब्रेक का मतलब क्या होता है, पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंडीशन में मैं क्या कर रहा हूँ, उसको ब्रेक कर रहा हूँ गाइस। तो ये बातें कुछ ध्यान रखने जैसी होती है। पर यहाँ पे गाइस एक मेन चीज होती है कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्विच के स्टेटमेंट, जब भी आप केस एक्सप्रेशन को क्या करते हो गाइस, सेम टाइप का वेरिएबल आप क्या करते हो गाइस, यहाँ पे आप वेरिएबल रख देते हो या फिर कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे रख देते हो, और यहाँ पे उसको क्या करते हैं, मैच करते हो। जैसे गाइस यहाँ पे केस मैंने रखा 0, यहाँ पे अगर मैं इसको प्रोग्राम करना चाहूँ गाइस, तो यहाँ पे मैंने क्या रखा, केस यहाँ पे क्या रख दिया गाइस,
0, या फिर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 10, यहाँ पे मैंने कर दिया 20। n नंबर ऑफ कंडीशन आपको जितनी चाहिए गाइस आप ले सकते हो। मैंने इसको सेलेक्ट किया गाइस और यहाँ पे जाके इसको फॉर्मेट कर देता हूँ गाइस। इससे क्या होगा गाइस, मेरा जो कोड है एकदम अच्छे से सेट हो जाएगा गाइस। अगर मान लो मैंने इसको ऐसे ही कॉपी कर लिया यहाँ पे गाइस, ऐसे एंटर मार के मैंने यहाँ रख दिया। अब गाइस मैंने क्या किया, कंट्रोल ए किया और यहाँ पे क्या सोर्स पर, यहाँ पे क्या फॉर्मेट, अल्टर शिफ्ट प्लस ए। तो गाइस ये क्या हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा। अब नाउ गाइस यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नंबर इज 10। अब इस प्रोग्राम को पूरा कर देते हैं। इस 20 इज 30 एंड इज 40 एंड इज 50। अब ये सबसे पहले नंबर या एक्सप्रेशन में आएगा, ये केस चेक करेगा कि यहाँ पे कौन सी कंडीशन मैच हो रही है। तो अगर मैं रन करूँ सबसे पहले मुझे आउटपुट कौन सा आएगा, नंबर इज 10, क्योंकि ये यही पे केस मैच हो गया। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ 50 का, तो सबसे पहले यहाँ आएगा नहीं मैच हो रहा है, आगे जाएगा नहीं मैच हो रहा है, यहाँ पे आएगा नहीं मैच हो रहा है, आगे जाएगा फिर से नहीं हो रहा है, फिर से आगे जाएगा, यहाँ कंडीशन मैच हो रही है। तो ये क्या करेगा, नंबर इज 50। मुझे आंसर क्या मिलेगा, यहाँ पे नंबर इज 50 करके मिलेगा। मुझे रन करके दिखाता हूँ, नंबर इज 50। अब मान लो मैंने यहाँ पे 100 लिया, तो ये 1 बाय 1 करके आगे चेक करेगा। तो यहाँ पे कैसे करेगा, ये सबसे पहले ये आ जाएगा केस 10, यानी कि पहला जो एक्सप्रेशन उसको चेक करेगा, पहले वाले में जाएगा ये। अगर यहाँ पे इसको नहीं मिला तो गाइस जैसे नीचे जा रहा था वैसे जाएगा ये, ठीक है। फिर से कंडीशन चेक करेगा, वहां पे नहीं मिलेगा तो फिर से आगे जाएगा, और सबसे अगर नहीं मिला तो गाइस यहाँ पे क्या करेगा, ये लास्ट में जो डिफॉल्ट है उसको एग्जीक्यूट कर देगा गाइस। तो अगर मैं ना रन करूं तो क्या हो रहा है, नॉट मैच। सो सिंपल सा है गाइस। यहाँ पे हमने क्या किया, इसको पूरा अच्छे से चेक किया। तो गाइस मैंने यहाँ पे बताया है कि ये एल्स इफ का अल्टरनेटिव है। अगर हम एल्स इफ की बात करें तो एल्स इफ क्या करता है, यहाँ पे जावा एल्स इफ स्टेटमेंट आल्सो टेस्ट द कंडीशन, और वो क्या करता है, एग्जीक्यूट द इफ ब्लॉक इफ कंडीशन इज ट्रू, अदरवाइज ब्लॉक एल्स ब्लॉक इज एग्जीक्यूट। यानी कि इफ तो कब तक करेगा, जब तक कंडीशन मैच हो रही, अदरवाइज वो क्या करता है गाइस, एल्स ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर देता है। अब यहाँ पे भी क्या हो रहा है गाइस कि जो केस मैच हो रहा है उसी को एग्जीक्यूट कर रहा है। अगर वो नहीं हो रहा गाइस तो वो आगे चला जाता है, और अगर कोई भी मैच नहीं होता तो वो क्या करता है गाइस, एंड में जाके क्या करता है, डिफॉल्ट जो इसकी है, लाइक एल्स इफ में क्या होता है, डिफॉल्ट क्या होता है, एल्स होता है, तो वही हो जाता है। तो गाइस हम बोल सकते हैं जावा स्विच स्टेटमेंट एग्जीक्यूट वन स्टेटमेंट फॉर्म मल्टीपल कंडीशन। सेम चीज क्या करता है, एल्स इफ करता है वन स्टेटमेंट फॉर्म मल्टीपल कंडीशन, और ये भी सेम कर रहा है वन स्टेटमेंट फॉर्म द मल्टीपल कंडीशन। तो स्विच के स्टेटमेंट के अंदर गाइस अगेन यहाँ पे जो भी एक्सप्रेशन है वो किस किस के रख सकते हो, बाइट में रख सकते हो, शॉर्ट, इंटीजर, लॉन्ग, इनम टाइप में, और स्ट्रिंग भी आप रख सकते हो। यहाँ पे गाइस मैंने पॉइंट पहले से लगाया, आप एन नंबर ऑफ कंडीशन, एन नंबर ऑफ केस आप यूज कर सकते हो गाइस। पर ये ध्यान रखना था, केस वैल्यू मस्ट बी ऑफ स्विच एक्सप्रेशन टाइप ओनली। केस वैल्यू भी लिटरल और कांस्टेंट टाइप की नहीं हो गया, एंड इट डज नॉट अलाउ वेरिएबल्स। और यहाँ पे गाइस टेस्ट, ये जो केस था वो हमेशा यूनिक होना चाहिए गाइस, और स्विच एक्सप्रेशन जो होती है वो हमेशा या वाली बाइट, शॉर्ट, इंटीजर, लॉन्ग में होनी चाहिए गाइस। और ईच केस स्टेटमेंट है ब्रेक स्टेटमेंट में बताया था गाइस, तो ये ऑप्शनल होता है, आप इसको हटा भी सकते हो। अगर आप हटा देते हो ये क्या करेगा, नेक्स्ट कंडीशन को एग्जीक्यूट कर देगा। और ये रहता है गाइस डिफॉल्ट पार्ट, जिसको अगर कंडीशन मैच नहीं होती गाइस तो ये काम करता है गाइस। तो ये था गाइस स्विच केस। हम इसकी और भी प्रोग्राम कर सकते हैं, मैं आपको एक और प्रोग्राम बताता हूँ गाइस, जिससे आपको और ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो इस कोड को मैं क्या करूँगा, इस कमेंट में देता हूँ। अब नाउ गाइस मैं क्या कर रहा हूँ, इंटीजर में एक मंथ को स्टोर कर देता हूँ गाइस, और यहाँ पे लिख दिया मैंने 10। मैंने क्या किया गाइस, यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले लिया और यहाँ पे लिख दिया मैंने मंथ नेम्स। यहाँ पे भी कुछ नहीं, इस स्ट्रिंग को मैं खाली छोड़ रहा हूँ गाइस, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक स्विच कंडीशन ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पे स्विच कंडीशन ली। यहाँ पे गाइस सबसे पहले मैं एक्सप्रेशन रख देता हूँ। एक्सप्रेशन अपनी क्या गाइस, यहाँ पे मंथ हम स्ट्रिंग पास कर देते हैं। यहाँ पे सबसे पहले केस बनेगा गाइस फर्स्ट, ठीक है गाइस। अगर ये है गाइस तो चलो यहीं पे मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मंथ स्ट्रिंग, मंथ नेम के अंदर मैं क्या कर देता हूँ, इक्वल टू, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ गाइस, ये कौन सा अपना जेन, ठीक है। यहाँ पे सेमीकोलन लगा देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ ब्रेक। ऐसी मुझे कितनी चाहिए, 12, क्योंकि कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं, तो मैं 12 मंथ के साथ काम करूंगा। सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। सबसे पहला काम, ये हमेशा क्या होना चाहिए गाइस, यूनिक होना चाहिए।
यहाँ पे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ये कौन सा हो जाएगा गाइस हमारा? फेब, मार्च, अप्रैल, ये अपना मई हो जाएगा। मई के बाद गाइस जून, जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, ओसीटी अक्टूबर, एनओवी नवंबर एंड डीईसी। अब गाइज ये मंथ नेम क्यों लिया मैंने अलग से, मैं आपको बताऊंगा गाइज। और लास्ट में अगर जो भी नहीं होगा तो मैं क्या कर देता हूँ गाइज, डिफॉल्ट, और इसको भी प्रिंट करा देता हूँ। यहाँ पे लिख लेता हूँ इनवैलिड मंथ, ठीक है गाइज। और सबसे एंड में जो मैं प्रिंट कराऊंगा गाइज, बाहर आके स्विच मेरा कहाँ डन होता है, यहाँ पे होता है। तो अब मुझे क्या प्रिंट कराना है गाइज? अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया कि अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करवा सकता था गाइस, लेकिन मैंने यहाँ पे प्रिंट नहीं करवाया। मैंने क्या किया, यहाँ पे एक मंथ नेम्स करके एक स्ट्रिंग वेरिएबल ले लिया। केस वन अगर मैच होता तो मैंने मंथ नेम के अंदर क्या स्टोर कर दिया, जैन। तो हर एक केस के ऊपर मैंने क्या किया, मंथ नेम के अंदर कुछ ना कुछ जो भी महीने का नाम है वो मैंने स्टोर कर लिया। अगर गाइज मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल जनवरी, यहाँ पे फरवरी, तो कितनी लाइन बढ़ जाएगी मेरी? 12 लाइन, 12 बार मुझे प्रिंट कराना पड़ेगा। तो इससे बेटर गाइज मैं क्या कर लूंगा, यहाँ पे मैं क्या करूंगा गाइज, मंथ नेम को यहीं पे प्रिंट करा दूंगा। तो जो कोई भी कंडीशन मैच हो रही है, जस्ट सपोज मैं इसको रन करता हूँ, तभी कौन सा आएगा इस अक्टूबर, 10th में क्या आता है, अक्टूबर आता है। तो जो कोई भी कंडीशन मैच होगी वो मंथ नेम के अंदर क्या करेगा, इस वैल्यू को स्टोर कर देगा। और मुझे क्या करेगा, यहाँ पे एंड में प्रिंट करके दे देगा गाइस। तो यहाँ पे नंबर ऑफ लाइन कोड बचा दिया गाइस, एक सिंपल वेरिएबल लेके। तो ऐसे आप भी लॉजिक लगाना सीख सकते हो गाइस। तो होप सो गाइस इस एग्जांपल के बाद आपको काफी अच्छे से ये समझ में आ गया होगा कि स्विच कैसे काम करते हैं। सो गाइज नेक्स्ट जो हमारा है वो है लूप्स। ओके, सो हम नेक्स्ट वीडियो में बढ़ेंगे। अगर गाइज ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करेगा। थैंक यू सो मच।